अच्छा जनाब, ये अभी हमने एक सिंपल जो है इनहेरिटेंस कर ली है और हमने देखा है कि पेरेंट के फंक्शंस और वेरिएबल्स किस तरह से चाइल्ड में आ जाते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसको थोड़ा डीपर जाते हैं उसके अंदर और कुछ चीज़ें और करते हैं। जिस तरह से अभी ये सीरियल नंबर जो है ये इसके इस बुक के अंदर है, मैगजीन के अंदर नहीं है। बुक जो कि पेरेंट है उसके अंदर सीरियल नंबर का वेरिएबल है, लेकिन मैगजीन में नहीं है। हम क्या करते हैं, लेट सपोज हमें किसी वजह से यहाँ पर भी हमें सीरियल नंबर चाहिए, ठीक है, और ये हमने सीरियल नंबर यहाँ पर बना दिया और उस सीरियल नंबर को हमने वैल्यू असाइन करनी है। एक क्लाइंट के सीरियल नंबर अपना पेरेंट के और दूसरा चाइल्ड के। मैं एक और फंक्शन बना लेते हैं इसमें, एक पब्लिक वाइड टेस्ट मेथड, ठीक है। और इस मेथड में कोई आर्गुमेंट नहीं। इस मेथड में मैं असल में शो करवाना चाह रहा हूँ आपको कि किस तरह से इसके अपने वेरिएबल को और पेरेंट के उसको मैं कॉल किया जा सकता है। तो जनाब मैं अभी यहाँ पर एक वैल्यू असाइन करता हूँ, सीरियल नंबर इज इक्वल टू 8, और मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा लेता हूँ जी सीरियल नंबर, ठीक है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिखता हूँ, सीरियल नंबर इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने एक वैल्यू असाइन की सीरियल नंबर को और उसको मैंने प्रिंट आउट करवा लिया। जस्ट एक टेस्टिंग चल रही है और इस टेस्ट मेथड को मैं कॉल कर लेता हूँ। हम ये काम जो है ना सबसे ऊपर करते हैं ताकि जो बाकी काम है वो नीचे हो जाए, नहीं बल्कि नीचे कर देते हैं। बाकी जो प्रिंट के फंक्शंस है उसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करें फंक्शंस, और देखने के लिए रेफरेंस के लिए हमारे पास मौजूद भी रहे। और अभी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है मैगजीन का जिसका नाम है हेराल्ड। तो मैं इसके हेराल्ड डॉट ओहो मैंने नाम गलत लिख दिया है, हेराल्ड लग गया, हेराल्ड था असल में। तो बहरहाल जो भी, हेराल्ड डॉट टेस्ट मेथड, अब इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। ये मेथड वो है जो कि चाइल्ड के अंदर है और ये हमने टेस्ट पर्पसेस के लिए बनाया है। इसके अंदर हम मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर इसने वैल्यू आउटपुट कर दी, सीरियल नंबर इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हमें क्या पता कि ये इसका इसी ऑब्जेक्ट का सीरियल मतलब इसी क्लास का मैगजीन का सीरियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर भी एक सीरियल नंबर है और इसका पेरेंट जो है बुक, उसके अंदर भी एक सीरियल नंबर है। तो हमें पता नहीं है कौन सी वैल्यू आ रही है। तो इस चीज के लिए हमने इसका स्कोप देखना पड़ेगा कि ये जो सीरियल नंबर कॉल हो रहा है बिना किसी रेफरेंस के, उसका मतलब ये है कि इस कॉलिंग के करीब करीब जो सीरियल नंबर होगा ना वो कॉल होगा। अब अगर आप देख लें तो ये जो सीरियल नंबर है जो मैगजीन के अंदर है वो इसी के बहुत करीब है, तो ये कॉल होगा। जबकि इसके पेरेंट का सीरियल नंबर इससे थोड़ा दूर है, तो सबसे पहले ये कॉल होता है। अभी ये जो वैल्यू असाइन हो रही है 8, वो इसके अपने उसमें असाइन हो रही है। लेकिन अगर हम चाहें कि इसके पेरेंट को भी कोई वैल्यू असाइन कर लें तो हम उसको पेरेंट के अंदर इसका जो सीरियल नंबर है उसको हम कोई वैल्यू असाइन करना चाहें तो उसके लिए यूज होता है सुपर का कीवर्ड डॉट, और उसके बाद ये देखें सीरियल नंबर वो उस पेरेंट से अपने पेरेंट से फेच करके ला रहा है, इक्वल टू 10 कर लेता हूँ। तो ये जनाब हमने सुपर का कीवर्ड यूज करते हुए उसको वैल्यू साइन कर दी 10, ठीक है। और यहाँ पर भी नीचे भी हम सुपर का कीवर्ड लगा देते हैं, सुपर डॉट सीरियल नंबर। और यहाँ मैसेज में भी हमें वही बताना पड़ेगा कि हम कहाँ से वैल्यू को फेच कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम इसकी थोड़ी देर में एक और टेस्टिंग भी करेंगे कि ये वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो रही थी, सुपर डॉट सीरियल नंबर, ठीक हो गया जी।
अब हम इसको वही टेस्ट मेथड हमारा पहले ही कॉल हुआ है, जस्ट हमें रिजल्ट थोड़ा डिफरेंस आएगा। ये देखें जी, हमारा जो सीरियल नंबर है उसके अंदर वैल्यू 8 है और जो सुपर डॉट सीरियल नंबर है उसके अंदर वैल्यू हमारी 10 है। अच्छा जी, अब हमने ये तो कर लिया, और जिस तरह से हमने इसके पेरेंट को कॉल करने के लिए सुपर का कीवर्ड यूज किया है, उसी तरह से इसी अपने फंक्शन के अंदर की, अपने क्लास के अंदर की वैल्यू को कॉल करने के लिए, जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास इसी मैगजीन के अंदर एक सुपर सीरियल नंबर है, उसको कॉल करने के लिए एक और चीज हम यूज करते हैं, उसका नाम है दिस। दिस कीवर्ड जो है वो भी इसी काम के लिए है, लेकिन दिस जो है वो इसी क्लास, इसी दिस मतलब यही इसी क्लास के वेरिएबल को उठाएगा, जबकि सुपर इसके पेरेंट वेरिएबल को उठाएगा। तो जनाब हमने ये दिस का एक कीवर्ड डाल दिया हमने, और अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो दिस और ये दोनों जो हमने देखा है, तो उसके हिसाब से सेम वैल्यू रिटर्न करना चाहिए इन दोनों को। तो हम डेमो को दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं जी लास्ट वाला, ये देखें जी लास्ट वाले में भी वही वैल्यू आ रही है, और दिस बगैर कुछ सी काम के वही वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपर अपने पेरेंट को कॉल करता है, और जो दिस है वो उसी क्लास जो कॉलिंग क्लास है उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो उसके डेटा मेंबर्स और फंक्शंस को भी रेफर किया जा सकता है इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी कि ये हम कुछ एक मतलब वो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। अब हम इसी क्लास में बैठे हुए, मतलब मैगजीन में बैठे हुए बुक की जो है अपना क्लास का एक मेथड है, लेट्स सपोज सेट इन्फो, ये हम अगर कॉल करना चाहें तो वो किस तरह से होगा? तो जनाब वो भी इसी सुपर के कीवर्ड को यूज करते हुए हम कॉल कर सकते हैं सुपर डॉट सेट इन्फो। ये देखें नंबर पहले ही आ रहा है, उसका प्रोटोटाइप आ रहा है उसी मेथड का। ये हमने उसको एंटर किया, हम इसको कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं, कोई लटरम पटरम दे देते हैं वैल्यू, ये आ गई। ये हमने तीनों वैल्यूज उसके अंदर दे दी, और उसी के हम गेट बुक इन्फो हम कॉल कर लेते हैं मैगजीन के अंदर से। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कोई क्या इफेक्ट पड़ता है। ये हमने जी इसको रन कर लिया, थोड़ा सा स्लो हुआ है। अच्छा जी, ये मेरा प्रोग्राम फंस गया था, पहले एरर आ गया था कोई, तो मैंने इसको रीलोड किया सारा इसको। अच्छा जी, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अभी हुआ क्या है, ये वो मेथड के टेस्ट मेथड के अंदर जो पहले हमने कुछ चीजें टेस्ट की वो सारी आ गई। उसके बाद हमने एक ये यहाँ पर अगर हम देखें तो टेस्ट मेथड के अंदर हमने एक ये मेथड कॉल किया था सुपर के कीवर्ड से, मतलब इसके पेरेंट का मेथड कॉल किया था सेट बुक इन्फो। हमने कुछ बुक इन्फो सेट की और सुपर यूज करते हुए हमने गेट बुक इन्फो कॉल किया फंक्शन, लेकिन यहाँ से टेस्ट मेथड से। तो आप ये देखेंगे कि वो मेथड एग्जीक्यूट हो गया है, फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है और हमें रिजल्ट शो करवा रहा है। तो ये सुपर का कीवर्ड है। अच्छा, अभी अगर हमने एक चीज टेस्ट कर लेते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर इसको वैल्यू असाइन किया। अब ये टेस्ट मेथड का मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। तो अभी एक और चीज हम कर लेते हैं लगे हाथों, जिस तरह से सेट बुक इन्फो या गेट बुक इन्फो, ये दोनों मेथड्स हैं जो कि बुक के अंदर है। इसी नाम से इतने ही इनके पैरामीटर्स के साथ हम ये एग्जैक्टली सेम फंक्शंस जो हैं हम मैगजीन के अंदर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, और ये हमने वही फंक्शंस मैगजीन के अंदर कॉपी कर लिए, सेट बुक इन्फो और गेट बुक इन्फो। और यहाँ पर जब हमने इस पे कॉल किया था तो हमने सुपर का कीवर्ड यूज किया था। इसका मतलब ये है
कि जब हम ये लगा के कॉल करेंगे तो ये वाले मैगजीन वाले मेथड कॉल नहीं होंगे, मेथड कॉल होंगे बुक वाले। ठीक हो गया। अगर हमने ये वाले करने हो तो हम दिस का कीवर्ड लगाएंगे। ठीक है जी। तो जनाब इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास मैगजीन के अंदर एक और हमने एक ये एडिटर का एक हमने रखा था, क्या कहते हैं, वेरिएबल डेटा मेंबर। तो हम उसकी भी एक लवाजमात पूरे कर लेते हैं और हम इसका स्ट्रिंग जो है ना उसको पास कर लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं एडिटर। ठीक है जी। अब हमने एडिटर रख लिया। अच्छा जी, तो ये जो है मैंने अभी ये स्ट्रिंग एक और आर्गुमेंट दे दिया उसको, और यहाँ पर अच्छा जी, तो अभी ये जो दो फंक्शन हैं इनको थोड़ा सा हम पॉपुलेट कर रहे हैं। हमने एक यहाँ पर एक और आर्गुमेंट डाल दिया है, क्योंकि ये इस मैगजीन के अंदर एक और था डेटा मेंबर एडिटर के नाम से, हम एडिटर की वैल्यू भी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर अब एडिटर डॉट ई हमने क्या किया, तो जो सेट बुक इन्फो को हमने कॉल किया, उसको हमने एक और आर्गुमेंट एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अब देखिएगा जरा, क्योंकि यहाँ पर हमने नहीं, बल्कि यहाँ पर एक कॉल कर लेते हैं डॉट सेट बुक इन्फो। अब जब यहाँ पर हमने इसका प्रोटोटाइप देख रहे हैं तो पहला एंड स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, अब इसको 4 हमने देने पड़ेंगे आर्गुमेंट्स, वरना इस काम नहीं चलेगा। और एक और अगर आप मजेदार चीज देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 3, ये 3 का आ रहा है और 4 का दोनों आ रहे हैं। एक आ रहा है जी आपका जो पेरेंट वाला है वो, एक आ रहा है जी आपका चाइल्ड वाला। वजह इसकी ये है कि जो पेरेंट वाला है वो भी तो इंक्लूडेड है ना इसके अंदर। ये हो गई एक तरह से फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है ना। तो हमने इसको ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं। लेट्स सपोज हम इसको 3 दे दिया और ये दे दिया और ये दे दिया और ये दे दिया। ठीक हो गया, हमने इसको कर दिया। अच्छा, अब हम इसको इसको कर रहे हैं गेट बुक इन्फो। अब बुक इन्फो में हमने मैगजीन के अंदर कोई चेंजेस तो की नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम, अच्छा ये एक और चीज ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने कुछ गलत कर दिया लगता है। कंट्रोल सेट कर लेते हैं। हाँ जी, बहुत गलत कर दिया था मैंने, यहाँ पर कंट्रोल सी किया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं दे देता हूँ एडिटर और यहाँ पर भी दे देता हूँ मैं एडिटर। तो जनाब अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता है जी। अच्छा, अब मैंने जो है बल्कि ऊपर वाला इसको तो सबसे पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमने चीज देख ली है, एक्सपेरिमेंट हो गया है इसका। दोबारा से प्ले कर ताकि कम रिजल्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर 4 चीजें आ रही हैं। जब हमने बात की थी इसको एक्सटेंड करने की, तब हमने देखा था कि ये देखा था कि मैगजीन बिल्कुल खाली था, लेकिन बुक के अंदर जो जो चीजें थी वो इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा जब हमने इसके अंदर सीरियल नंबर बनाया, तो तब ये जब भी कॉल करता था अपने सीरियल नंबर को कॉल करता था। उसी तरह से बुक के अंदर एक फंक्शन है जी गेट बुक इन्फो के नाम से, सॉरी सेट बुक इन्फो के नाम से। उसके आर्गुमेंट्स हैं कितने? 3। और मैगजीन के अंदर वही नाम से एक और फंक्शन है जिसके आर्गुमेंट है 4। तो अगर मैं इसको, मैं अभी आपको दिखाने के लिए ये मैंने यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। क्या पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन में इसका जरूरी है? क्योंकि अगर मैं इधर पेस्ट ना करूं तो वो उसमें तो वैसे ही इंक्लूडेड है ये सारा। इसके अंदर 3 फंक्शंस है, 3 आर्गुमेंट्स है, इसके अंदर 4 आर्गुमेंट्स है। तो ये हमारी हो जाती है फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है।
ये आपको समझाने के लिए कॉपी किया था, लेकिन वो कोड एक्चुअली एक्सटेंड होने की वजह से इस क्लास मैगजीन के अंदर भी इंक्लूडेड है। ठीक होगा, ये हमारी हो गई फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक फंक्शन और है गेट बुक इन्फो के नाम से, जिसके अंदर हमने 3 लाइंस प्रिंट की हुई हैं। ठीक है। और दूसरा एक फंक्शन है गेट बुक इन्फो के नाम से मैगजीन के अंदर, जिसके अंदर 4 लाइंस हमने प्रिंट की हुई है। जब डेमो के अंदर हम सेट बुक इन्फो कॉल कर रहे थे तो हमें वो बता रहा था कि जी 2 फंक्शंस हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं बता रहा। वजह ये है कि ये हमारी बनती है फंक्शन ओवरराइडिंग। मतलब ये कि आपके पेरेंट में अगर उसी नाम से, ठीक है, उसी नाम से उसी नंबर ऑफ आर्गुमेंट से उसी सॉरी उसी नाम से उसी नंबर ऑफ आर्गुमेंट से अगर कोई फंक्शन है और उसी नाम से उसी नंबर ऑफ आर्गुमेंट से आप दूसरा फंक्शन चाइल्ड में बना देते हैं तो वो होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि उसके बाद मैगजीन का ऑब्जेक्ट कोई भी जो है इस पेरेंट के फंक्शन को, ये वाला जो स्पेसिफिक फंक्शन है जो ओवरराइड हो गया, उसको कॉल नहीं कर सकता। और जब भी कॉल होगा ये उस मैगजीन का अपना फंक्शन ही कॉल होगा और कोई नहीं हो सकता। तो जनाब ये चीज हो गई। लेकिन मैं अगर चाहूं कि यार ये मैं एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड यहाँ पर ना लिखूं, यहाँ पर मैं गेट बुक इन्फो, लेकिन इसके पेरेंट वाला कॉल करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट गेट बुक इन्फो, सॉरी पेरेंट वाला कॉल करना चाह रहे हैं तो सुपर लगाएंगे हम यहाँ पर, सुपर डॉट गेट बुक इन्फो। अब ये देखिए थोड़ा सा हमारा कोड थोड़ा सा नीट हो गया और इसको देखते हैं अभी कि इसने रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल पड़ गया इसके रिजल्ट पे इफेक्ट, क्योंकि एक एरर आ गया है। और ये एरर कोई खास एरर नहीं है, ये हमने एक्चुअली सेमीकोलन नहीं दिया। देखें जी, कोड में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा, एग्जीक्यूशन बिल्कुल उतनी हुई। अब देखें किया क्या हमने कि जो पहली 3 लाइन प्रिंट हो रही थी स्क्रीन के ऊपर, वो हमने सुपर का कीवर्ड लगाकर उसके पेरेंट से कॉल करवा दी। और एक जो एक्स्ट्रा लाइन वो हमने प्रिंट करवानी थी वो हमने उसी के अंदर लिख दी। तो हमारा ये फंक्शन ओवरराइडिंग भी हो गई, सुपर के कीवर्ड के थ्रू हमने उसको कॉल भी कर लिया। अब एक और चीज, अब उसके करने के लिए मुझे यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। ये देखिए सुपर डॉट गेट बुक इन्फो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अपने पेरेंट का बुक इन्फो फंक्शन कॉल कर लेगा। मैं इसको एग्जीक्यूट, क्योंकि ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है ना सेट बुक इन्फो, और ये हमारे 4 आर्गुमेंट्स के साथ हो रहा है, मतलब ये चाइल्ड वाला ही हो रहा है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखें जी, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। उसके अंदर मैंने असल में क्या किया था, गेट बुक इन्फो कॉल की था सुपर का। और यहाँ पर आप अगर देखें तो ये जो 3 है जिसके अंदर एडिटर नहीं है, ये प्रिंट हो गया जी स्क्रीन के ऊपर। अब मैं सुपर को चेंज करके दिस कर लेता हूँ। अब मैं दिस करूंगा तो वो इसी फंक्शन का ये, मतलब 4 लाइंस प्रिंट करने चाहिए इसको इस टाइटल से पहले। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ जी, और ये देखें जी, ये 4 लाइंस प्रिंट होगी, एक की, ये 4 दूसरे की। ये दूसरा वाला तो हमारा ये है और वो इस फंक्शन में। तो ये हमारा दिस और सुपर के कीवर्ड का सारी कहानी थी। ये सारी कहानी हमारी हो गई। अच्छा, अब ये सीरियल नंबर हमारे यहाँ पर 3 हमने इसको एंटर किया हुआ है, लेकिन 3 आ नहीं रहा। उसकी वजह देखते हैं। उसकी वजह ये है कि ये हमने हेराल्ड का सेट बुक इन्फो कॉल किया हुआ है, जो कि एक मैगजीन है, और हमारे ये ओवरलोडेड है। तो हमने 4 आर्गुमेंट वाला, मतलब ये वाला फंक्शन कॉल किया, ये वाला फंक्शन को कॉल किया। ठीक है। अच्छा, अब इस सीरियल नंबर के साथ हमने कोई चीज नहीं लगाई कि ये दिस है या सुपर है, तो मतलब वो सबसे क्लोज जो है वो करेगा, मतलब वो उसके अपने क्लास में मैगजीन जो चाइल्ड है उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देगा। लेकिन जब हमने आउटपुट दिया तब हमने उसके पेरेंट फंक्शन को कॉल किया, और पेरेंट फंक्शन के सीरियल नंबर में तो हमने वैल्यू दी नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये मतलब ये 0 रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, अगर यहाँ पर सीरियल नंबर को सुपर डॉट सीरियल नंबर कर देते हैं, और अब हम ये इसको एग्जीक्यूट करते हैं,
तो होपफुली हमारा सीरियल नंबर ये लीजिए 3 आ गया, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ सयाने हजरात कहते हैं कि भाईजान आपको जरूरत हो ना हो दिस या सुपर कीवर्ड लगाने की, आप ये जरूर लगाएं। उसकी वजह यही है कि हमें जिस तरह से अभी हमने काफी टाइम पहले ये कीवर्ड लगाया था और मेरी कॉल आई। अच्छा जी, तो इस एग्जांपल के बाद हमारा ये इनहेरिटेंस का स्पेसिफिकली जो मेन टॉपिक है वो अख्ताम पजीर हो रहा है, और उसमें हमने फंक्शन ओवरराइडिंग, सुपर का कीवर्ड और दिस का कीवर्ड ये सारे किए हैं। और इसके अंदर अच्छा एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर जो लाजमी है। अच्छा यहाँ पर देखें हमने एक ये बनाया है कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर हमारे उसमें भी है, क्या कहते हैं आपका जो है इसका पेरेंट जो है उसके अंदर भी है। तो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हमारे पास जो चीज़ है वो सुपर लिखकर जस्ट हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और वो उसका हम कंस्ट्रक्टर कॉल करें। अब देखें बुक के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर हैं, एक विदाउट एनी आर्गुमेंट है और दूसरे 3 आर्गुमेंट के साथ, और हम इसका पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं यहाँ से जो विदाउट एनी आर्गुमेंट है वो कॉल करना चाह रहे हैं। तो ये हमने इसको कॉल कर लिया। ये जस्ट आपको एक इसकी बताने के लिए कि जब भी ये सुपर के साथ ये होगा ना पैरेंथेसिस, तो वो मैच करेगा उसके आर्गुमेंट्स के साथ, जो भी उसको मैच करेगा वो वाला कंस्ट्रक्टर। अब हमने जो एम्प्टी रखा है वो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और इसके रूल्स कुछ इस तरह से हैं कि ये जो कीवर्ड है सुपर के साथ जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में से ही कॉल कर सकते हैं, वरना हम उसको कॉल नहीं कर सकते। दूसरा ये कि इसको हम पहली रो में ही कॉल कर रहे हैं, मतलब इससे पहले कोई और स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो मैं सिंपली इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, देखें जब कंप्लीट हो गया कोई एरर नहीं आया। अब मैं इस कंस्ट्रक्टर कॉलिंग से पहले एक और इंट ए बी सी कर लेता हूँ, जस्ट एक वो करने के लिए, एग्जांपल देखने के लिए। तो अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एरर दे रहा है। वजह इसकी यही है क्योंकि इसको पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये बता भी रहा है कॉल्ड द सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। तो इस रूल को हम वायलेट कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करना, तो इस वजह से हम इसको खत्म कर देते हैं। अच्छा, इसकी यूजेज अभी थोड़ी सी इस तरह से देख लेते हैं कि हमने इसके अंदर एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। हम इस कंस्ट्रक्टर में से ये जो हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं वैल्यूज, उसको हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर को वो कर देते हैं हम पास। तो हमने इसको सुपर और कंस्ट्रक्टर में हम इसको एस टी पी, ये तीनों चीजें हमने उसको पास कर दी हैं। अब क्या होगा कि इसके जो पेरेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें जी एग्जीक्यूट हो गया, अब उसकी वैल्यूज आ गई हैं, और ये हमारा सुपर के कीवर्ड के साथ हम किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने मतलब जब हम मैगजीन की क्लास के अंदर हैं और मैगजीन का ही कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो तो हम दिस का कीवर्ड यूज करते हैं। जिस तरह से मैं अभी इसमें कर रहा हूँ, दिस का कीवर्ड यूज किया और ब्रैकेट्स। अब मैं अगर ब्रैकेट्स लगाऊं तो इसमें भी आपको बताएगा कि मैगजीन के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर हैं, एक एम्प्टी उस आर्गुमेंट्स के साथ है और एक के अंदर 3 आर्गुमेंट्स हैं। तो हम फिलहाल एम्प्टी वाला दे देते हैं जस्ट टेस्टिंग के लिए। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब देखें तो इसके अंदर भी एरर आ गया है, और ये प्रॉब्लम इसके भी साथ वही है कि ये कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग जो है ना वो फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा बिल्कुल ठीक ठाक है सब चीज। अगर मैं अभी दिस का दिया है तो तब भी फर्स्ट स्टेटमेंट को दिया है। अच्छा जी, तो इससे हमें साबित होता है कि कोई भी कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग जो है वो फर्स्ट लाइन में होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। और अब देखें वो एरर वो खत्म हो गया और हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल ठीक चलने लग गया। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के कुछ मेथड्स है। और अब मैं ये एक और काम करते हैं कि दिस के कीवर्ड के साथ हम किसी फंक्शन में कॉल करते हैं जी कंस्ट्रक्टर को। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी, फिर इसने मना कर दिया कि जी आप ये नहीं कर सकते क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल हो सकता है, बाहर से नहीं हो सकता। तो बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट था इसका सिंपल इनहेरिटेंस का।
और नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरफेसेस, एब्सोल्यूट, एब्स्ट्रैक्ट्स, फाइनली और मल्टी इनहेरिटेंस, ये चीजें चेक करेंगे। अच्छा जी, चलो।